सामग्री स्थल से अब हम लोग रवाना हो गए और हम पहुंच गए एक दिन पूर्व मतदान केंद्र पर। अब यहाँ पर हमारे क्या कर्तव्य है ये हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम पहुंचते से 100 मीटर 200 मीटर का घेरा बना ले, आसपास कहाँ है वो डिसाइड कर ले, वहाँ पूरा देख ले कि आसपास कोई नारे तो नहीं लगे, कोई फोटो चित्र तो नहीं लगे जिससे ऐसा लगता है कि चुनाव से संबंध हो, और कोई राजनीतिक दल या अभ्यर्थी से संबंध हो, उनके फेवर में कोई बात कह रहा हो, ऐसे कोई नारे ऐसे कोई चित्र हो तो उन्हें हम हटाएं, उन्हें हम ढकने की व्यवस्था करें। फिर मतदान दल और मतदान अभिकर्ताओं के बैठने के लिए पर्याप्त जगह है कि नहीं, और फर्नीचर है कि नहीं, सब कुछ करके हम ये सब देखना है हमें पहुंचते से। फिर मतदान केंद्र पर आवश्यक न्यूनतम सुविधाओं को देखना पड़ेगा। वहां पर छायादार स्थान है कि नहीं, पानी की व्यवस्था, शौचालय, रैंप, पार्किंग और पर्याप्त प्रकाश रोशनी की व्यवस्था, ये सब हमको देखना है। किसी प्रकार की कमी या समस्या होने पर हम सेक्टर अधिकारी या मतदान केंद्र की व्यवस्था संबंधी कर्मचारियों को हम सूचित करें कि हमारा एक दिन पूर्व जब हम पहुंचेंगे उस समय का बिल्कुल महत्वपूर्ण काम है। मतपत्रों की तैयारी हम कर ले। मतपत्रों की तैयारी में हमें क्या करना है, जो सुभेदक मोहर है, सुभेदक सील है, वो एक दिन पहले ही 50% पे हम लगभग तैयारी पीछे लगा के मतपत्रों के रख दे। और ये सिर्फ मतपत्रों के पीछे, उनके जो प्रतिपर्ण होते हैं उसके पीछे नहीं लगानी होती, उसमें तो सिर्फ ऊपर जो होती है, जो मतदाता होता है वो साइन करता है, उसका हमको जो क्रमांक होता है वो लिखना होता है, बस जो हम चिन्हित प्रति से जो उनका क्रमांक वो लिखेंगे, पीछे हम उस पर नहीं लिखते। फिर सुभेदक मोहर की जो रिक्तियां होती है उसको भी पूर्ण करके हम रख लें। पंच पद के लिए तो वार्ड क्रमांक लिखना पड़ेगा, और यदि सरपंच पद की बात हो रही है तो फिर उसमें लिखने की आवश्यकता नहीं। जनपद और जिला पंचायत है तो निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक, जिला पंचायत, ये सब उसमें मैंने अभी सील दिखाई थी आपको, वो पूरे कर हमको पूर्ण कर लेने हैं। हम अभी देखेंगे उसके जो मतपत्र है। फिर मतपत्र के पीछे हस्ताक्षर करने का काम मतदान की सुबह ही करना है, पहले से हम करके नहीं रख सकते। और हस्ताक्षर भी पीछे ही आपको सिर्फ मतपत्र करना है, प्रतिपर्ण के नहीं करना है। तो ये बात हमारी मतपत्र की तैयारी की बात हो गई। फिर अगला काम हमारा सबसे महत्वपूर्ण और देखें कि मतों की गोपनीयता बनाने की दृष्टि से हम ये कर सकते कि जो क्रमांक हमारे गड्डियां होती 50-50 की, हम 1-2 के बीच में दूसरे नंबर वाली डाल दें कि भाई कोई ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई देखना मेरा ये नंबर का मैंने डाला था, तुमको ये मिलेगा, और ऐसा वैसा करके ये इस प्रकार की गोपनीयता भंग ना हो, इसलिए कर सकते हैं। एकदम कंपलसरी नहीं, लेकिन गोपनीयता भंग ऐसा लगे कि कहीं कुछ हो सकता है तो हम ऐसा कर सकते हैं। मतदान के अंतिम चरण में हमको ये भी ध्यान रखना है कि जो फिर क्रमांक यदि हमने बदले हैं तो आखिरी में फिर एक हो जाए। तो आखिरी में पता चल रहा है हमने गड्डी इधर उधर करी तो सीरियल क्रमांक से हट के दूसरी गड्डी लास्ट में चलेगी, तो ऐसा भी नहीं करना है। ये मतपत्र की तैयारी ऐसे कि हमारा यदि पंच का है तो हम वार्ड क्रमांक ऐसा लिख दे, ये मतदान केंद्र, ये खंड यानी कि विकास खंड, और ग्राम पंचायत ये सरपंच का है, इसमें वार्ड क्रमांक की जरूरत नहीं है। तो ये इस टाइप से मतपत्र हम बना लेंगे। ये पीछे, ये मतपत्र के पीछे का भाग है जिसमें हमने सील लगाई है, और उस सील में ये ऐसे फिलअप किए हैं। ये देख ले हम, ये हमारा जनपद पंचायत का है, इसमें भी हमने जनपद पंचायत का क्रमांक लिखा है, जिला पंचायत का ये लिखा, और इसमें जिला पंचायत का लिखा है और जनपद पंचायत का नहीं लिखा है। तो इस तरह से हम तैयारी करें। और क्या, हम दिव्यांग मतदाता यदि हमें पहले जानकारी ले ले तो व्हील चेयर वगैरह की उनके निकलने की आसानी से ये सब करेंगे। और मतदान अभिकर्ताओं के बैठने के लिए भी हम बराबर व्यवस्था करें कि उनको बराबर मतदाता आ रहा है तो उन्हें दिखे बराबर, तो ऐसे हम उन्हें भी बिठा ले अभिकर्ताओं को। और जो हमारा बूथ है वो मॉडल वगैरह दिया हुआ है तो उसको भी हम उसी हिसाब से बना सकते हैं। जो बूथ है वो बूथ पे भी हमको ये ध्यान रखना है कि सही आने जाने की व्यवस्था है। जैसे ये डोर है तो डोर आप देख रहे हैं कि ये जो एरो के निशान से हम यही बता रहे हैं कि यहाँ से ये हमारा ये दरवाजा है, दरवाजा से ये आए तो मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के पास आए मतदाता, फिर यहीं अभिकर्ता बैठे हो यहीं देख लेंगे,
पीठासीन अधिकारी महोदय को भी ये दिख रहे हैं, ये भी दिख रहे हैं। तो यहाँ से गए, फिर 2 के पास गए, फिर 2 से फिर यहाँ पर इनने पंच सरपंच का डाला, यहाँ से मतपेटी में डाला, यहाँ से फिर वापस 3 के पास गए, इनने जनपद पंचायत और जिला पंचायत का मतपत्र दिया, तो उनने यहाँ पर जाके सील लगाई और वापस आके फिर मतपेटी में डाला और यहाँ से होके फिर वो वापस हो गए। तो इस टाइप से ये एक लेआउट है कि हम ऐसा बना सकते हैं, लेकिन ये हमारा जो बूथ है वहाँ की स्थिति के हिसाब से कुछ चेंज हो सकता है कि हमारा दरवाजा कैसा है, किधर से गेट है, उसमें 2 है 1 है, अलग अलग हिसाब से। तो इसको भी हम बोल सकते हैं कि ये वहीं जाके हमको पता चलेगा कि हम कैसा बनाए। और क्या एक और क्या कर सकते हम, नोटिस बोर्ड पूरे तैयार होंगे कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की सूची वहां लगाना है, फिर मतदान की तिथि समय सब नोट करके रखना पड़ेगा हमको, केंद्र का नाम, संख्यांक, निर्वाचन क्षेत्र का ब्यौरा, ये सब हमें जो लीफलेट में मिले है ये सब हम वहाँ लगाएंगे। पूरे मोबाइल फोन निषेध की सूचना, अभ्यर्थी मतपेटी सीलिंग के समय उपस्थित रहे, ये बात का भी हमको ध्यान रखना है। इसकी सूचना भी हमको 1 दिन पूर्व देना है। ये हमारे कर्तव्य की बात हो रही कि हम सामग्री मिली थी तब हमारे क्या कर्तव्य थे, और अब हमारे कर्तव्य, हम बूथ पे पहुंच गए हैं पहले, 1 दिन पहले, चुनाव के 1 दिन पहले पहुंच गए हम बूथ पे शाम तक के, तब हमको क्या क्या करना है ये हम वो सारे कार्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब जब हम वहां पहुंचे और हम बात कर रहे थे कि सूचना की हम ये लगाएंगे वो लगाएंगे, तो एक सूचना ये भी होती है, वो सूचना का प्रारूप ऐसा रहेगा, हम ध्यान से देख सकते कि ये ग्राम पंचायत का नाम ये है, ग्राम का नाम ये, वार्ड क्रमांक इतने इतने की यहाँ पर होने वाला है भाई मतदान, तो ये ऐसी सूचना एक लग जाएगी। फिर अमिट स्याही रखने के लिए चौड़े तल वाला पात्र की व्यवस्था, पूरे लिफाफे, प्रपत्र, पीठासीन के अधिकारी, बुकलेट, लिफलेट, ये पूरी जो भी रिक्तियां है इनको हम कंप्लीट कर ले, जिनको हम कर सकते हैं, और सील चपड़ा सब लगा के इनको सीलिंग करके 3 तरफ से करके रख ले 1 दिन पहले ही। और बुकलेट में भी जितने कागज है उनमें हम जगह जगह जहाँ जहाँ सील लगानी है हम लगा के रख ले। जो रिक्तियाँ एक जैसी होती है, केंद्र क्रमांक और ग्राम पंचायत का नाम, इस टाइप की, ये सब हम लिख के रख ले। और पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर भी सुनिश्चित कर ले कि कहाँ लगाना है, कहाँ पर करना है, ये सब हम पूरी बुकलेट तैयार करके रख ले, ताकि हम चुनाव वाले दिन परेशान ना हो। फिर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की सूची की दूसरी प्रति मतदान केंद्र के अंदर किसी सहज दृश्य स्थान पर लगाना है, जहाँ से दिख जाए कि हाँ ये खड़े हुए। और तीसरी सूची हमारे पास रहेगी। और मतदान अधिकारों से संबंधित मतदान के दिन लगने वाली आवश्यक सामग्री को हम अलग अलग रख ले, नहीं तो उस दिन हम परेशान होंगे। तो जो जो चीज हमें जिस समय पे लगनी है उनके अलग अलग हम पॉलीथीन में रख ले, फोल्डर बना ले, क्रम बना ले कि इस क्रम के बाद ये लगने वाली है। तो ये सब चीजें हम, धागा, चपड़ा, मोमबत्ती, धातु की सील, माचिस, ये सब हमको बार बार लगती है, तो इसको हम एक जगह रखे, एक डब्बे में बना ले, उसके लिए उसमें रखे ताकि आसानी से मिले। और जो वो धातु की सील होती है वो बहुत छोटी सी होती है, घूम जाती है, इधर उधर मिलती नहीं, उसको हम अच्छे से रखें। नहीं तो माचिस, पता चला माचिस ही नहीं मिल रही, तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो कई बार हमें परेशान कर देती है। अब हमें पता ही है कि पीठासीन अधिकारी महोदय जो है वो केंद्र के पूरे प्रभारी है, तो इनका पूरे काम हम देख चुके हैं। अब पीठासीन अधिकारी के कर्तव्य में एक सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि कुछ विशेष परिस्थिति होती है। जब हमारा मतदान चलते होता है तो उसमें कुछ विशेष परिस्थिति आती, जैसे टेंडर वोट आता है, चैलेंज वोट आता है, अंधे शिथिलांग वोटर होते हैं, उनके साथ में उनके हेल्प के लिए उनके साथी आते हैं। कई बार कोई गोपनीयता भंग कर देते हैं कई जो मतदाता होता है, तो वो भी एक विशेष परिस्थिति होती। कई बार कोई मतदाता ये कहता है कि मुझे अब वोट नहीं डालना, या 4 डालने, 2 डाल दिए, 2 नहीं डाल रहे, तो ये ऐसी कुछ परिस्थितियां होती। तो इन विशेष परिस्थितियों का निपटारा पीठासीन अधिकारी को करना होता है, नहीं तो पूरी चुनाव प्रक्रिया बाधित हो जाएगी। तो ये सारे निपटारा कौन करते हैं? पीठासीन अधिकारी महोदय करते हैं। और फिर पीठासीन विशेष परिस्थितियों में नियमानुसार मतदान केंद्र पर मतदान अधिकारी को नियुक्त करना, दिव्यांग मतदाताओं को प्रदत्त सुविधा का पूर्णतः पालन सुनिश्चित कराना, ये सब काम भी पीठासीन अधिकारी महोदय को कराना होता है। फिर 2-2 घंटे में वोट डालने वाले मतदाताओं की संख्या ज्ञात करके उनका मिलान चिन्हित प्रति से करना, ये भी काम समय समय पर पीठासीन अधिकारी महोदय को करना पड़ता है।
इसके अलावा जानकारियां देना, और कोई यदि बाहर से प्रेक्षक आते हैं तो उनके साथ बराबर उनका मान सम्मान करना। विजिट शीट पर उनका हस्ताक्षर, जो विजिट शीट मैंने बताया था कि बुकलेट में रहती है, वो वाली उन पे सब ये। फिर यदि ऐसा लगता है कि हमारे बूथ पर प्रदानशील महिलाएं हैं तो उनकी पहचान के लिए कोई महिला मतदान अधिकारी की नियुक्ति भी करना है हमें अलग से, यदि हमारे दल में नहीं है तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो पीठासीन अधिकारी महोदय को करना होता है। इसके अलावा यदि मतदान समाप्ति के समय कोई बहुत सारे मतदाता रह गए हैं समय के बाद, तो उनको लाइन लगाकर उनको पर्ची हस्ताक्षर करके देना, ये भी पीठासीन महोदय का काम होता है। फिर मतदान समाप्ति के बाद सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि हमें मतपत्र लेखा तैयार करना होता है। तुरंत सील करी पेटी और हमें मतपत्र लेखा तैयार करना होता है प्रारूप 15 में। तो ये सब भी पीठासीन महोदय का काम होता है, और जो अभिकर्ता है या अभ्यर्थी वहां उपस्थित है उन्हें हमें वो देना भी है। फिर मतदान समाप्त होने के बाद पंच, सरपंच, जनपद और जिला, इनके लिए मतदान केंद्र पर ही मतों की गणना की जाना है। तो फिर ये काम भी, इस महत्वपूर्ण काम भी पीठासीन अधिकारी महोदय को करवाना होता है। मतगणना प्रारंभ करने के पूर्व गणना जो अभिकर्ता होते हैं उनसे नियुक्ति पत्र उनके 11 लेना होता है, ये भी है। और उनकी पहचान बराबर करना है, उसमें हमको संतुष्ट होना है कि भाई हाँ ये उसी मतगणना केंद्र के है, और उन्हीं किन्हें अनुमति होगी किन्हें नहीं होगी, ये सब बताना भी पीठासीन महोदय के कर्तव्य में शामिल है। अब हमारे जो पीठासीन के अलावा और 4 अधिकारी होते, इनके कार्यों को भी हम फटाफट समझ लेते हैं। हमारे जो मतदान अधिकारी क्रमांक 1 होते, वो पंचायत चुनाव में अमिट स्याही के प्रभारी होते हैं। उनकी पहचान करना, उनका नाम चिन्हित प्रति में काटना और उनको फिर स्याही लगाना, ये सब काम हमारे अधिकारी क्रमांक 1 के होते हैं। अधिकारी क्रमांक 2 ये फिर पुनः जैसे इनके पास पहुंचे तो इनका काम है कि वो अमिट स्याही पहले तो चेक कर ले, फिर जो पंच और सरपंच पद के मतपत्र इन्हीं को देना है तो ये उसको काटेंगे, बराबर वार्ड का पता करेंगे कौन से वार्ड के है, वार्ड नंबर लिखेंगे, प्रतिपर्ण जो रहेंगे काटने के बाद उस पर साइन लेंगे और उन्हें फिर वो उन्हें प्रदान करेंगे। और इनके पास जो चिन्ह एक प्रति रहेगी चिन्हित प्रति की और जो 3 अतिरिक्त होती, तो ये उसमें भी टिक का निशान लगा लेंगे कि हाँ भाई ये व्यक्ति वही है। और फिर घूमते हुए तीर वाली जो सील है उन्हें देंगे और प्रकोष्ठ नंबर 1 में जाने का इशारा करेंगे। तो ये सब सील देना और लेना ये काम भी इन्हीं का है। घूमते हुए तीर वाली सील जो है देंगे तो लेना भी इन्हीं को है, नहीं तो लेके चले जाएंगे। जो अधिकारी क्रमांक 3 है, इनका भी काम ये है कि जनपद पंचायत सदस्य और जिला इनके मतपत्र इनको देना है। तो ये भी वही काम करेंगे जो 2 ने किया है, ये बराबर उनसे लेंगे, साइन लेंगे, उनके प्रतिपर्ण पे फाड़ के देंगे और बराबर फोल्ड करके देंगे। ये भी जो 2 और 3 है इनका ये भी काम है कि मतपत्र को सही फोल्ड करके ये पहले दे और बीच बीच में सूचना भी दे कि भाई हमने जैसे फोल्ड करके दिया है आप उसको जब अपना चिन्हांकन कर दोगे, मतदान कर दोगे तो वापस उससे वैसे ही फोल्ड करे, ऐसा हम बोल सकते हैं उन्हें। और जो अधिकारी 4 है ये बराबर से इनके पास मतपेटी रहेगी, तो पंच सरपंच का भी ये डलवाएंगे और जनपद और जिला का भी, और सही तरीके से और सही पूरे जितने दिए है सब डाल रहे हैं कि नहीं, इस पे नजर भी रखना है। बराबर जितने हम लोगों ने दिए है उतने वो डाले है कि नहीं पेटी में, इस पे भी नजर रखना है। यदि ये सब ध्यान दे दिया तो सुचारू रूप से हमारा जो चुनाव की प्रक्रिया है ये चलती रहेगी। अब मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति करना भी इन्हीं का काम है, पीठासीन महोदय का। कैसे करेंगे? जब ये उस दिन पहुंचेंगे अभी तो क्या करना पड़ेगा, इन्हें चेक करना पड़ेगा कि मतदान अभिकर्ता जो है वो उसी क्षेत्र का निवासी है कि नहीं, और मतदाता भी होना चाहिए। ये भी ध्यान है कि उनको मोबाइल उपयोग नहीं करना है और हमारे केंद्र पर धूम्रपान का जो है उपयोग बिल्कुल नहीं करना, ये ध्यान देना है। परिचय पत्र भी होना चाहिए, ये भी ध्यान देना है हमको। फोटो युक्त होना चाहिए और लगा के रखना है, ऐसा नहीं कि जेब में रख ली परिचय पत्र,
उनका प्रारूप जो 10 होता है नियुक्ति पत्र, वो संभाल के लिए उनसे ले और बराबर रखे, उस पर साइन भी हो, और जो हमें साइन वाली अभ्यर्थियों की मिलती है उससे मिलान करके, ये सब हमारे काम में शामिल है पीठासीन महोदय के। इसके अलावा जो मतदान अभिकर्ता होता है, ये प्रारूप 10 में घोषणा पत्र जो है वो अपने पास में लगा कर रखेंगे। ये सब हमें मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति करते समय पीठासीन महोदय को ध्यान रखना है। ये प्रारूप 10 होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये भी हम ध्यान से देख ले, कई बार हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि इसका क्या करें। तो ये देख ले हम मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति। मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति में देखे कि ग्राम पंचायत का नाम है, कौन से वार्ड से है वो व्यक्ति, जिनका वो रहेगा, जिसके लिए मतलब व्यक्ति आएगा अभिकर्ता बन के, वो यहाँ लिख देंगे और फिर अपना नाम लिख देंगे, और किसके लिए है या उन्हें किसने किया है वो सब नाम लिखकर ये साइन मिलाएंगे वो, और इस टाइप से ये पूरा प्रारूप 10 अपने पास में रख लेंगे। ये क्या है? ये मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति पत्र है। फिर मतदान अभिकर्ता का जो घोषणा है वो है कि भाई मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा, कुछ गोपनीयता भंग नहीं करूंगा, ये भी ध्यान रखना है। फिर ये अभिकर्ता का पास, ये इस टाइप से हम पास देंगे उन्हें, पूरा उनका रख लेंगे प्रारूप 10, और फिर ऐसा पास ही लटका के रखेंगे अपने पास। फिर ये भी ध्यान देना कि यदि ज्यादा रहे तो समूह में बनाना है और 2-2 घंटे बैठेंगे ना। कई बार अभिकर्ता ढेर हो गए, अब इकट्ठे तो हम बिठा नहीं सकते, तो फिर 2 समूह बना देंगे, और भाई एक ग्रुप 2 घंटे बैठेगा, फिर दूसरा ग्रुप 2 घंटे बैठेगा, इस टाइप से हम करेंगे काम। अब मतपेटी तैयार करने की यदि बारी आ गई, तो मतपेटी को तैयार करते समय और मतदान समाप्त होने के पश्चात सीलबंद करते समय अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ता मतदान केंद्र में उपस्थित रह सकते हैं, और जो भी मतपेटी पर लगे एड्रेस टैग पर अपना हस्ताक्षर करना चाहे तो वो कर सकते हैं। ये बिल्कुल कंपलसरी नहीं, उनकी इच्छा की करना चाहते तो कर दीजिए। अब मतपेटी 2 प्रकार की होती है, एक मध्य प्रदेश टाइप और गोदरेज टाइप की मतपेटी। दोनों को हम कैसे करते हैं ये भी सीख सकते हैं, उनको हमें आना चाहिए, और ये हमें पता चला ही नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हम या तो हमने बंद कर दी तो खोलना नहीं आ रहा, खोल कहीं तो पता चला बंद ही नहीं हो रही, तो ये सब हमें अच्छे से ऑपरेट करनी आनी चाहिए। मतपेटी जो है 30 मिनट पहले हम उसको तैयार कर सकते हैं। अभिकर्ताओं को पहले ही बता दें कि भाई आप आधा घंटे पहले आ जाए, जब चुनाव प्रारंभ होना है तो मतदान प्रारंभ होना है तो वो पहले ही आ जाए। फिर यदि मतगणना खंड तहसील मुख्यालय पे हो तो मतपेटी सील करने के बाद ऐसी एक चीज मतपेटी के हैंडल पर भी बांध देती है यदि वहां नहीं हो रही तो। मतपेटी को सील बंद करने के पूर्व उसके अंदर खंड, मतदान केंद्र क्रमांक, ग्राम, ये सब ऐसा लिखकर एक पर्ची अंदर डाल देंगे। ये उसका प्रारूप है। अब ये मतपेटी मध्य प्रदेश टाइप की पेटी जो है ये सिंपल होती है, ऊपर से हम इसको देख ले कि कैसे होती है, समझ ले, इसको ऑपरेट करके भी हम देख ले। गोदरेज टाइप की जो होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। मतपेटी को खोलने के लिए एक उंगली खिड़की में से अंदर डालकर ब्रैकेट को खींचकर ऊपर की बटन को बाई ओर घुमाएं। अब इसमें यहाँ पर आपको एक ये गड्ढा दिख रहा होता है, इसमें से अपनी एक जो उंगली है उसको डाले और अंदर एक खटका होता है एंगल, उसको ऐसे खींचते हैं और फिर दूसरे हाथ से ऐसे घुमाने वाला होता है, उसको एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर लिखा हुआ ना बाई ओर यानी उल्टा घुमाते। जब इसको खींच के रखे उसको घुमाए तो फिर वो खुलता है। और मतपेटी को खोलने के बाद उपस्थित अभ्यर्थी और अभिकर्ताओं को दिखाए कि मतपेटी खाली है और उसके अंदर एड्रेस टैग रखकर अंदर डाल देते हैं ये मतपेटी को सफेद कागज की सादी सील का उपयोग करके सील किया जाएगा। अब ये जहाँ ये गोल जहां से हमने उंगली डाली थी खोलने के लिए वहां पर अंदर से ऐसे फंसाने के लिए कागज डाल देते, उस पे जो पीठासीन महोदय वो सील साइन और जो अभ्यर्थी और जो अभिकर्ता है जो वहां उपस्थित रहेगा, अभ्यर्थी अभिकर्ता उपस्थित है तो उनसे हम साइन ले सकते हैं और अंदर से फंसा के फिर वापस उसको हम सील कर देंगे।
ताकि वो फिर उंगली डाल के कोई खोल ना सके एक बार सील हो गई तो। मतपेटी के ढक्कन को बंद करें, ऊपर के बटन को दाहिनी ओर थोड़ा थोड़ा जब तक घुमाएं तब तक कि खटके के साथ रुकने। उसको धीरे धीरे घुमाते तो वो खटका जो अंदर होता है उसमें फंस जाता है, इसलिए धीरे धीरे उसको घुमाते हैं। और जो दरार यानी जहां से हम हमने ये जो दरार जहां से डालना है वो खुली रहेगी, और वो दूसरी, क्योंकि अभी तो वोटिंग होना है और जब वो फाइनल सील होगी तो उसको और घुमाएंगे तो वो दरार जो जहां से हम मतपत्र अंदर डालेंगे वो भी पैक हो जाएगा जब सीलिंग होगी फाइनल मतदान होने के बाद। सीलबंद करने के बाद मतपेटी को निर्धारित स्थान पर एक स्टूल या मेज के ऊपर रख दें। और मतपेटी तैयार करते समय मतपेटी दोषपूर्ण या क्षतिग्रस्त लगे तो मतपेटी को सुतली या डोरी से बांधे और उसकी गांठ को दफ्ती या मोटे कागज के टुकड़े पर टिकाते हुए चपड़ा से सील कर दे। यदि ऐसे कुछ गड़बड़ हो तो ऐसी स्थिति आती है। अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ताओं को भी अपनी सील लगाने का अवसर दे, वो जो वहां उपस्थित हो वो भी सील लगा दे कागज पर, तो ये और अच्छा हो जाए। इसको हम नोट भी कर सकते हैं डायरी में, यानी महत्वपूर्ण घटना में कि भैया इन लोगों ने भी साइन करी थी। और फिर वास्तविक जो मतदान प्रारंभ कर सकते हैं हम, सील हो जाए तो सुबह 7 बजे से 3 बजे तक चालू रखेंगे उनका। और क्या हो सकता है इसमें हम ध्यान देने वाली बात, मतदान के आरंभ में पीठासीन अधिकारी मतदान प्रारंभ करने की घोषणा पढ़कर सुनाएंगे और मतदान की गोपनीयता के बारे में जो निर्वाचन अपराध अधिनियम धारा 14 के ऊपर को सबको हम पढ़कर सुना दे। और मतदाता सूची की चिन्हित प्रति एजेंटों को दिखाकर ये बताए कि चिन्हित प्रति में कोई चिन्ह पूर्व से नहीं लगा है। हम ये स्टार्ट करने, चुनाव प्रारंभ करने के पहले ये सब हम कर ले। अब एक ये भी ध्यान रखना है कि मतदान जो हमारा है मतदान केंद्र, वहां कौन कौन आ सकता है। तो मतदाता, मतदान अधिकारी, प्रेक्षक, अभ्यर्थीगण, निर्वाचक अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता, आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, लोक सेवक जो ड्यूटी पर हो, दृष्टिहीन और विकलांग मतदाता के साथ कोई साथी जब वो आ रहा है तो पूरी प्रक्रिया के साथ, निर्वाचन के साथ गोद में शिशु, माँ बच्चा को लेके आई है तो, और समय समय पर निर्वाचक की पहचान, अन्य सहायता के लिए यदि अधिकृत व्यक्ति हमने रखा है कोई या बुलाया है तो। और फिर ये धाराएं जिनके अंतर्गत यदि ऐसा कुछ होता है तो ये धाराएं हम वहां लिखकर भी लगा सकते हैं, पढ़कर बता सकते हैं। अब मतदान का प्रारंभ एवं प्रक्रिया हम देख लेते हैं। मतदान की पहचान मतदाता अधिकारी क्रमांक 1 करेंगे। फोटोयुक्त मतदाता पर्ची सहित 23 वैकल्पिक दस्तावेज, इनमें से एक को प्रस्तुत करने पर हम मैं उसकी पहचान करके उन्हें हम मतदान के लिए अनुमति दे सकते हैं या उन्हें लाना जरूरी रहेगा। ये 23 प्रकार के जो वैकल्पिक दस्तावेज बताए हैं। उसके बाद चिन्हित प्रति ये रहेगी, एक लाल लाइन काटेंगे तो ये पुरुष हो जाएंगे, फिर एक लाल लाइन और साथ में गोला लगा देंगे क्रमांक पे तो ये महिला मतदाता, और ये एक लाइन खींच कर राइट का चिन्ह लगाएंगे तो ये थर्ड जेंडर अन्य वाला जो है वो हो जाएगा। तो ये पुरुष, महिला और अन्य 3 प्रकार के मतदाता हमारे पास होते हैं। तो वो चिन्हित प्रति में इस टाइप से काटा जाता है। अब मतदान का प्रारंभ हो चुका है। मतदान अधिकारी समय समय पर वोट डालने वाले मतदाताओं की संख्या ज्ञात करने के लिए सादे कागज पर पूर्व से अंकित संख्या को काटे। संख्या भी काटते चलना, 1 2 3 4, और महिला पुरुष अलग अलग ये भी काट सकते हैं। और क्या क्या काम है ये हम पहले देख चुके हैं। क्या करना है, बाएं हाथ की तर्जनी देखेगा, चिकनाई युक्त पदार्थ तो हो तो साफ करेगा कपड़े से, फिर स्याही लगाएगा। ये सब काम देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे स्याही लगाएंगे बाएं हाथ की उंगली पे। मतदाता 2 क्या करेगा ये देख ले, हम पहले भी देख चुके हैं। 3 के भी काम हम देख चुके हैं, 4 के भी देख चुके हैं। कुछ विशेष स्थिति आ सकती है कि यदि कोई मतदाता असावधानी से
अपना मतपत्र खराब कर दे, यानी कहीं कोई गड़बड़ हो गई हो जाए तो उसे लौटाना चाहे तो उसके संबंध में आप अपना समाधान कर लेने के पश्चात यानी चेक कर ले कि भाई वो सही बोल रहा है, उसने जानबूझ के तो नहीं किया है, तो लौटा सकता है, दूसरा दे सकते, पर उस पर हमको उसको रद्द किया लिखना पड़ेगा और अपने पास रखना पड़ेगा लिफाफे में। यदि मतपत्र ले लिया है और उसका उपयोग नहीं करना है तो ये भी हो सकता है, वो लौटा के अपने पास रख ले और उससे भी रद्द किया में लिख सकते हैं। लेकिन साथ में हम बताए भी कि भैया लौटा रहे हो तो हम तुम्हें फिर से नहीं आने देंगे वोट देने, तो इस टाइप से ये हम ऐसा हो सकता है। ये वो स्थिति ये आ जाएगी कि कोई ना देना चाहे वोट तो भी हम उसको रख सकते हैं वापस, लेकिन उसको लिखना पड़ता है। और जब मतपत्र बहुत डालते जाए, उसमें बहुत सारे डल जाए, तो पुशर से दबाने के बाद भी मतपत्र डालने में यदि कठिनाई हो रही है तो दूसरी मतपेटी भी तैयार रख ले, यदि ऐसा लगता है कि ज्यादा संख्या में है तो। ये विशेष परिस्थितियां है। विशेष परिस्थितियां जैसे कि पहले हमने बताया था क्या क्या, अव्याक्षेपित यानी चैलेंज वाला, फिर निविदत और मतदान की गोपनीयता बनाए रखना, अंधे शीतलांग वाला, और नहीं देने का, मत नहीं देने का निश्चय करना। ये कुछ विशेष परिस्थितियां है जो पीठासीन महोदय को देखना पड़ता है। जैसे अव्याक्षेपित चैलेंज यदि हुआ है, चैलेंज हुआ है तो चैलेंज के लिए एक प्रारूप 12 होता है, प्रारूप 12 में इसकी पूरी संपूर्ण प्रक्रिया हमें करना होता है। चैलेंज में क्या होगा कि जैसे कोई मतदाता आया तो जैसे उन्होंने अपना नाम XYZ कुछ भी बोला, तो बोलते से जो एजेंट महोदय बैठे पीछे वो बोलेंगे नहीं ये इन्होंने जो XYZ नाम बोला ये है ही नहीं, तो ये एक तरह का चैलेंज कर दिया उन्होंने, अभ्याक्षेप लगाया कि भैया ये तो है ही नहीं, ये XYZ नाम बोला ये नहीं है ये। तो ऐसे को फिर पीठासीन महोदय डील करते, तो एजेंट से पूछते कि भाई अच्छा आप बोल रहे हैं XYZ नहीं है तो आप बताइए कौन, तो बोलेंगे ये तो LMNOP है, XYZ नहीं है। तो बोले अच्छा तो फिर क्या करें, तो ऐसी स्थिति में हम उनकी बात तब मानेंगे यानी पीठासीन महोदय जब बोलेंगे ठीक है तो आप प्रारूप 12 जो है उसमें आप चैलेंज करिए, 5 रुपए की राशि आप जमा कीजिए और ये प्रूव कीजिए कि ये नहीं है, और जो मतदाता है वो ये प्रूव करेगा कि मैं ही हूँ। तो इसमें से जो हो जाएगा, यदि ऐसा हुआ कि यदि मतदाता की जीत होती है कि मतदाता ने बोला मैं XYZ हूँ और वो है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो जो महोदय है एजेंट उनके 5 रुपए की राशि जब्त कर ली जाएगी, उन्हें बाकायदा जैसे वोट देते हैं प्रक्रिया के तौर पे वो वोट देंगे XYZ, और अपन उन्हें एजेंट को डांट सकते हैं थोड़ा सा कि भाई ऐसा तो मत करो यार, पूरी प्रक्रिया बाधित कर दी, लेट लतीफ हो गए। और यदि इसके उलट कुछ होता है कि वो जो एजेंट बोल रहे थे कि ये तो XYZ नहीं है LMNOP है, इस टाइप का कुछ हो गया, तो फिर पुलिस महोदय आएंगे, जो आए हैं बन के उन्हें पुलिस के हवाले किया जाएगा, वो नगद राशि जो ली थी 5 रुपए की एजेंट महोदय को वापस दी जाएगी। तो ये चैलेंज की प्रक्रिया होती है। निविदत क्या होता है, ये जैसे पहले बताते टेंडर रूट की भाई 2-4 अजय है और पहले जो अजय आया था उसने दूसरे किसी अजय के ऊपर हमने काट दिया था, फिर वो जो वास्तविक अजय है अरे तुम्हारा नाम पे तो कटा है, तो फिर बोलेगा नहीं मैं तो अजय, एजेंट बोलेगा हाँ यार ये तो वही है, ऐसा करके फिर तो ये भी पीठासीन महोदय देखेंगे, फिर ये बोलेंगे अच्छा ठीक है, तो मतपत्र में से जो सबसे आखिरी गड्डी उसमें का सबसे आखिरी वाला लेंगे और उस पर निविदत लिखेंगे, उसकी संख्या हम नोट करेंगे, अपनी डायरी में नोट करेंगे, पीठासीन की जो डायरी है उसमें नोट करेंगे कि ये संख्या का ये निविदत है, और बाकायदा प्रक्रिया से देंगे। प्रारूप 14 जो होता है उसमें हम जानकारी सूची होती है 14 जो मतपत्र निविदत मतपत्र और निविदत मतपत्र की सूची जो होती वो सब हम कंप्लीट करेंगे, वोट देंगे और पेटी में नहीं डलवाएंगे। ये लिफाफा बनेगा निविदत मतपत्रों का, जो लिफाफा दिया है उसमें हम वो मोड़ के वो जो देंगे, यदि चारों के लिए वो करेंगे तो पूरे एक व्यक्ति के चारों को हम देंगे, उसको चारों की गड्डी में से अलग अलग आखिरी गड्डी का आखिरी निकालेंगे देंगे, 4 लिफाफों में रख देंगे, पंच का अलग सरपंच का, ऐसे करके और ये निविदत का हो जाएगा।
ये अभ्याक्षेपित हम जिसपे अभी बात करे थे ये वही है। ये अब प्रारूप 12 जो मैंने अभी बताया था, ये चैलेंज वोट की सूची है, इस टाइप से रहेगी। जितने रहेंगे हम इसमें यहाँ पर लिखते जाएंगे, यदि ज्यादा रहे तो इस टाइप से ये प्रारूप आप देख लीजिए। इसके बारे में ये जो पूरी बात मैंने बोली थी, जो जो बोला था, ये सब लिखा हुआ है। टेंडर वाला कि टेंडर कैसे होगा, प्रारूप 14 बताया था टेंडर का, ये उसका 14 प्रारूप ऐसा रहेगा। जो व्यक्ति रहेगा ये उसकी पूरी जानकारी हम इस टाइप से लिख देंगे। गोपनीयता बनाए वाले में, यदि कोई मतदाता पीठासीन अधिकारी द्वारा चेतावनी देने के पश्चात भी मतदान की गोपनीयता बनाए रखना, मतदान प्रक्रिया का पालन करने से इनकार करता है, तो उस मतदाता को मध्य प्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 95 के नियम 72 के अधीन मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। इस तथ्य का उल्लेख बुकलेट में अन्य महत्वपूर्ण घटना शीर्षक के अंतर्गत करें। जो बुकलेट में लिखा हुआ है पीठासीन की डायरी वाली, वहां पर हमें नोट करेंगे कि ये ऐसी ऐसी घटना हुई थी। अंधे शीतलांग वाला ये 13 प्रारूप 13 में, इसमें ये सब घोषणा होती है। क्या क्या घोषणा करेगा ये कि 18 वर्ष से कम आयु का उसने नहीं होना चाहिए भाई, ऊपर का ही होना चाहिए। उस मतदान को गुप्त रखेगा, घोषणा 13 में ली जाएगी। और फिर वो किसी अन्य मतदान केंद्र पर किसी अन्य मतदाता के साथी के रूप में कार्य नहीं करेगा। 13 में ऐसे समस्त मामलों का वो बताएगा, उल्लेख करेगा। तो इस टाइप से ये पूरे अंधे शीतलांग के संबंध में वो बात करेगा। ये घोषणा पत्र और ये सूची। कोई ऐसा भी होता है कि प्रविष्टि करने के बाद निर्णय लेगा कि मुझे नहीं करना है, तो ये हम बोल सकते हैं, और फिर भी ऐसा करता है तो लौटाया गया करके हम रद्द करने में डाल देंगे उसको। अब जबरदस्ती हम किसी से कर नहीं सकते कि तुम्हें देना ही पड़ेगा वोट तो भैया, ऐसा हम किसी को नहीं बोल सकते। फिर मतदान समाप्ति 3 बजे हो जाएगी, और यदि एक्स्ट्रा है तो उन्हें हमें पर्ची या बांट देना पड़ेगा, हस्ताक्षर युक्त पर्ची। 3 बजे घोषणा की भैया आप समाप्त हो रहा है, जितने लोगों को देना है आप हमारी रेंज में आ जाइए, 100 मीटर के दायरे में आ जाइए। जो रहेंगे अंदर उन्हें देंगे, उन्हें फिर 1 2 नंबर 3 पीछे से 1 2 3 पर्ची डाल देंगे और लाइन में खड़े कर देंगे। और वो जब होगा तो फिर बराबर सील जो हमने करी थी वो उस टाइप से बंद करके उसको सीलिंग कर देंगे। अब मतदान की समाप्ति पर देख ले। मतदान की समाप्ति बुकलेट में आवश्यक जानकारी नोट करे और फाइल फोल्डर में निर्देशानुसार दस्तावेजों को रख ले। प्रथम पैकेट तैयार कर ले। रद्द किए गए मतपत्र लिफाफा 7, उपयोग में लाए गए मतपत्रों के प्रतिपूर्ण लिफाफा 8, मतदाता को जारी नहीं किए गए मतपत्र लिफाफा 9, ये सब को हम सील बंद कर ले मतदान की समाप्ति। विशेष परिस्थिति में पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत की मतगणना यदि यहाँ नहीं हो रही है तो फिर सब बची हुई सामग्री ये सब पूरे जमा करके हम कर लेंगे। लेकिन ऐसा मुश्किल है कि ऐसा होता है, सब हमको वहीं करना है। ये बुकलेट है जिसमें हमें जानकारी पूरी लिखना है, सारी जो जो हुआ है सब लिखना है, तो ये कोई विशेष नहीं है। अब ये प्रारूप 15 तैयार करेंगे और सील बंद करने के बाद प्रत्येक वार्ड के पंच के लिए अलग अलग करना है, सरपंच का अलग, जिला और ये जनपद, इन चारों के अलग अलग बनेंगे। प्रारूप 15 क्या होता है हम पहले भी मैंने बताया था कि इसमें इसके बाद हम बताएंगे कि यहाँ पर कितने वोटर थे, कितने ने वोटिंग की है, ये कितने निविदा हुए, चैलेंज हुए, क्या हुए, सब जानकारी उसमें रहती है। तो ये हमें तुरंत देना होता है मतदान समाप्ति पर। कार्बन कॉपी हम बनाए ताकि अंतर ना आए उसमें, और सभी को दे। और मतपत्र लेखा की पावती जो बुकलेट में पेज क्रमांक 30 में लगी है वो हमको वहीं पर उसकी साइन लेना है, फाड़ना नहीं है पावती, वहीं के उस पर साइन ले लेंगे तो हमारे पास में ही रहेगी। बस साइन हम जरूर ले लें अभ्यर्थियों से,
ये रहता है मतपत्र लेखा। अब इसमें देखिए कैसा रहता है, यदि हम पंच की बात कर रहे हैं तो वार्ड क्रमांक 5 से पंच का निर्वाचन अब ये कट जाएगा। फिर मतदान केंद्र का नाम कहाँ का है वो देख लेते हैं। फिर इसमें देखिए पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त कुल मतपत्र, तो कितने मिले थे उनको, यहाँ से यहाँ तक इतने मिले थे। फिर उपयोग में न लाए गए, तो जो नहीं लाए हैं वो लिख रहे। फिर मतदान केंद्र पर उपयोग में लाए, तो लाए इतने हैं, यानी मिले थे इतने और उपयोग में लाए इतने, जो नहीं लाए वो इतने। तो ये सब इसमें रहता है। और फिर रद्द, यदि कोई खराब निकल गया तो इतना, निविदत के रूप में यूज किया तो इतना, और रद्द कर दिया तो इतना, फिर इनका योग कर दिया कितना नहीं है, मतपेटी में कितने मिले वो इतने। तो ये सब इसमें ये लिखा रहता है और कुछ नहीं ज्यादा। ये हमको बना के तुरंत देना पड़ता है मतदान समाप्ति के बाद, सीलबंद पैकेट हो गए उसके बाद ये। और ये गणना का परिणाम, ये उसका भाग 2 होता है जो कि मतगणना के समय भरा जाएगा। ये अलग अलग, ये सरपंच के लिए यूज में लाया वाला, फिर ये 12 से सदस्य जनपद का है। तो ये चारों के लिए बताया गया है, चारों के लिए है एक ही, बस जिनके लिए है वो उनके लिए हम लिखेंगे चारों में से। ये जिला पंचायत के लिए है, तो जिला पंचायत के लिए तो उसका प्रारूप वही है, चारों का प्रारूप वही है।